एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मी रिचा। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ अलग ही इसका टॉपिक है। एक चीज और स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल ये मत सोचना कि ये वीडियो मैंने किसी दिखावे के लिए बनाया है या कुछ शो ऑफ करना चाहती हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जेंडर्स के लिए है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, दोनों इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक आइडिया भी देने जा रही हूँ कि अगर आप किसी लेडी को, चाहे वो आपकी मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, आप उसको गिफ्ट देना चाहते हैं तो क्या क्या आइडियाज आपको इस वीडियो से मिल सकते हैं, वो मैं आज आपको शो करने जा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इतने सालों में मेरे हस्बैंड ने मुझे जो गिफ्ट्स दिए हैं मेरी नॉलेज के बिना, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सरप्राइज गिफ्ट है। कुछ गिफ्ट्स ऐसे भी हैं जो मैं साथ में गई थी बट पसंद उन्होंने ही किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे गिफ्ट्स हैं ये सारे मेरे हस्बैंड की ही पसंद के हैं और कई सालों में मुझे मिले हैं, ऐसा नहीं कि ये अभी के हैं। तो ये आइडिया मुझे क्यों आया कि मैं इस तरीके का एक वीडियो बनाऊं जिसमें मेरे हस्बैंड ने जो गिफ्ट दिए हैं इतने सालों में वो मैं आपके साथ शो करूं। क्योंकि अभी हाल ही में लास्ट मंथ मेरा बर्थडे निकला है अगस्त में, और मैंने आपके साथ कम्युनिटी पर अपनी फोटोज भी शेयर की थी। मुझे क्या गिफ्ट मिला है वो भी मैंने शेयर किया था और अपनी केक कटिंग की भी फोटो शेयर करी थी। बहुत ज्यादा लोग नहीं आए थे, बस मेरी छोटी वाली सिस्टर है उसकी फैमिली और हम लोग थे। तो बस छोटी सी गेट टुगेदर ऐसे हमने घर में ही कर ली थी, सारी चीजें मैंने घर में प्रिपेयर करी थी। और अच्छा लगता है कि कोई आ जाता है तो, क्योंकि अकेले अकेले उतना ज्यादा मजा नहीं आ पाता, आप उतनी ज्यादा तैयारियां प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो, बहुत ज्यादा अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाते हो, क्योंकि लगता है यार हम ही लोग तो हैं रोज की तरह, तो क्या फिर तैयार होना, क्या करना। तो इसीलिए हम सबने मिलकर किया था तो थोड़ा बहुत सा सेलिब्रेशन हो गया था। तो चलिए, ये तो हो गई बर्थडे की दिन की बात। तो गिफ्ट्स मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। ये अलग अलग ओकेजन्स पर हैं। कोई गिफ्ट मेरे बर्थडे पर मिला हुआ है, कोई गिफ्ट एनिवर्सरी का है, कोई वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है। तो ये मिक्स गिफ्ट्स हैं। और वैसे तो हमारी शादी को बहुत साल हो गए हैं, इसमें बहुत सारे गिफ्ट्स उन्होंने मुझे दिए हैं, बट सारे के सारे तो एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं होता है और सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं होती। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिनिश हो चुकी होती हैं तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब बॉक्स वगैरह, और यूज हो चुकी हैं तो। लेकिन जो चीजें मेरे पास हैं उनको मैं आपके साथ शो करने जा रही हूँ। और जैसे मैंने बोला कि इसमें सारी चीजें नहीं होंगी, तो बस मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। वैसे तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, बट जो लोग अगर नए ज्वाइन हो रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है कि मैंने अपनी एक खुद की वेबसाइट बनवाई है, लॉन्च करी है, जिसमें मैं अभी स्टार्टिंग में सूट्स सेल कर रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो, जिसका नाम है zamindia.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पर पहले ही पोस्ट किए हुए हैं। जैम इंडिया नाम से मैंने एक और चैनल बनाया हुआ है जिसमें मैं सारे सूट्स ओपन करके दिखाती हूँ। तो आप सारे सूट्स के सारे कलर्स को ओपन किया हुआ देख सकते हो, और ये वीडियो के लिंक आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ की वेबसाइट है, किसकी है, क्या है। ये मेरी खुद की ही वेबसाइट है। और कोई भी आपको इसमें क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप उसमें sales@zamindia.com पर मेल कर सकते हो और वहां से आपको रिप्लाई आराम से मिल जाएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है। या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको टेंशन है, कुछ भी बात की आपको क्लैरिफिकेशन लेनी है, तो आप आराम से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और आप जरूर एक बार विजिट करिए। बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मैंने सूट्स मंगवाए हैं और आपको बहुत ही अच्छी रेंज में आपको सूट्स मिल जाएंगे। हर एक ओकेजन के लिए सूट्स हैं, पार्टी वेयर, फॉर्मल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर, सारे सूट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी स्टार्टिंग में मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम दोनों आ जाते हैं। शिपिंग जो है फ्री रखी है, तो जो भी प्राइस आपको दिखाई देगा सूट का वो उसमें आपको शिपिंग अलग से नहीं देनी है। तो जो प्राइस आपको दिखाई दे रहा है वही प्राइस में आपको सेम आपके घर तक सूट मिल जाएगा। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, सारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसा सूट आपको दिख रहा है वैसा ही सूट आपको मिलेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। एक चीज और स्टार्ट करने से पहले वीडियो में आपको बोलना चाहती हूँ कि कुछ लेडीज को ये शिकायत होती है कि उनके हस्बैंड को गिफ्ट लाकर नहीं देते। तो मैं आपसे एक चीज बोलना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आपके हस्बैंड आपको किसी भी ओकेजन पर गिफ्ट लाकर देते हैं अपनी मर्जी से तो आप
वो चीज पसंद आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो, कम आ रही हो, आप उसको खुशी से एक्सेप्ट करिए, स्माइल देकर उनको वो चीज एक्सेप्ट करिए और बोलिए कि बहुत अच्छी लग रही है, भले ही आपको थोड़ी सी कम पसंद आ रही हो। क्योंकि यार देखो, हम लोग अपने मन की चीजें तो साल में कई बार खरीदते रहते हैं, परचेस करते ही रहते हैं, ऑनलाइन ले लिया या फिर कहीं गए कुछ चीजें पसंद आ गई तो ले लिया। बट जो हमारे कुछ अपने लोग होते हैं वो जब गिफ्ट करते हैं तो वो चीज हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, भले हमें कम पसंद आ रही हो। मेरे साथ भी कई बार ऐसे ही होता था स्टार्टिंग में कि अक्सर ही होता ना कि हस्बैंड वाइफ की जो पसंद होती है वो एंटी होती है, एकदम अलग जा रही होती। बहुत कम ही हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जिनकी पसंद मिलती हो। शुरू में मुझे कई बार ऐसा लगता था कि यार इससे अच्छा शायद मैं पसंद करती तो शायद इससे अच्छा आ जाता, पर धीरे धीरे ये चीज समझ में आती है कि एक जो हस्बैंड है उनके कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं अपनी वाइफ के लिए कि कुछ उसका स्पेशल ओकेजन आ रहा है तो वो आपके लिए कुछ स्पेशल चीज सरप्राइज वगैरह प्लान करना चाहते हैं, तो वो तभी कर पाते हैं जब सामने वाला खुशी से उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर आप एक बार मुंह बना कर लोगे या फिर बोल दोगे कि कम पसंद आया, नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि हस्बैंड है, कई बार हम दिल खोलकर बोल देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा कि क्योंकि इन्होंने अपने मन की चीज पसंद करी है तो शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये हम कभी नहीं सोचते। तो नेक्स्ट टाइम से वो थोड़ा सा घबराते हैं कि पता नहीं मैं ले जाऊंगा इसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो कई बार वो यही बोल देते हैं कि तुम पैसे ले लो या तुम पसंद कर लो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो ये चीज थोड़ा सा अवॉइड करिए, तो आपको हस्बैंड जरूर गिफ्ट देंगे। और जब भी वो लेकर आए तो उसको खुशी से, मैंने बोला कि स्माइल करके खुशी से एक्सेप्ट करिए। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा खराब चीजें पसंद करते हो हस्बैंड तो उस समय मत बोलिए। बीच में किसी टाइम ऐसा हो कि जब आप उनको अपनी जो पसंद है वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ध्यान कराते रहिए कि मुझे क्या चीजें पसंद है, मुझे क्या कलर्स पसंद है, क्या साइज मुझे लगता है, अगर चूड़ियां वगैरह है या फिर आपका जो है आउटफिट का कोई साइज है, तो वो चीजें उनके दिमाग में डालते रहिए धीरे धीरे, ताकि वो जब भी परचेज करना चाहे कोई चीज तो आपकी बातें उनके दिमाग में रहेंगी, तो वो अपना और आपका दोनों का माइंडसेट सोचते हुए कोई चीज परचेज करेंगे। तो भैया बहुत देर कर दी मैंने बात करते हुए, तो चलो स्टार्ट करती हूँ अपने गिफ्ट्स को दिखाना। तो जो सबसे इधर रिसेंटली गिफ्ट है वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्टिंग से करूंगी। वैसे तो मुझे याद नहीं है कि स्टार्टिंग से कौन सा कब पहले और बाद में आया था, बट मैं इधर रिसेंटली वाला पहले दिखा देती हूँ। तो ये रिसेंटली मेरा गिफ्ट है, ये कैप्रेसी ब्रांड का क्लच है जो अभी मुझे रिसेंटली मिला है और मैंने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। एक सेकेंड, इसका टैग यहाँ पर है, ये रहा इसका टैग, और इस तरीके से ये लग कर आता है यहाँ पर। इसको इन्होंने परचेज किया था अमेजन से, और इनमें से जो भी चीजों का लिंक मुझे मिल जाएगा जो उन्होंने ऑनलाइन परचेज किए थे, वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आपको चाहिए तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। बट आई थिंक सारी चीजों का लिंक मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ चीजें उन्होंने मार्केट जाके भी परचेज करी हैं, मैं भी साथ में गई थी, या फिर उन्होंने वैसे भी अकेले जाकर परचेज करी होंगी। तो जिन जिन चीजों का लिंक मिलेगा वो मैं देती जाऊंगी। तो ये है कैप्रेसी का बैग, और ये इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीजें सेट भी कर ली हैं, अपने कार्ड्स वगैरह। तो यहाँ पर कार्ड्स वगैरह लगाने की जगह बनी हुई है। ये यहाँ पर आप अपना पिक्चर वगैरह अगर कुछ कोई रखता है तो रख सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पार्ट है, और उसके अंदर ये है, यहाँ पर मैंने पैसे रखे। यहाँ पर 10 रुपए का नोट दिख रहा है क्योंकि मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। सुबह मैंने सब्जी ली थी तो जो भी चेंज था वो सब दे दिया, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए बचे। ये देखो, सिर्फ 10 रुपए बचे। और उसके बाद ये अपोजिट साइड में भी यहाँ पर भी है, ये 2 कंपार्टमेंट बने हुए हैं इस तरफ। इसके अलावा ये बटन से यहाँ पर बंद हो जाता है, और फिर इस तरीके का इसका यहाँ पर इसका जिप दिया हुआ है। जिप आप ओपन करोगे तो यहाँ पर एक और कंपार्टमेंट है, पैसे हैं इसमें भी हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। कई बार होता है ना, मैं अलग अलग पर्स में जो है अपने पैसे रख लेती हूँ और मैं भूल जाती हूँ। फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं उसको निकालूंगी फिर उसमें से पैसे निकल आते हो तो मैं बहुत खुश होती हूँ। बट मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम है इस चीज से कि तुम रख के चीजें भूल जाती हो, कि किसी भी पर्स में तुम कोई भी पैसा डाल देती हो तुम्हें याद नहीं रहता। बट मैं बोलती हूँ यार, कभी कभी देखो अचानक से वो पैसे मिल जाते हैं तो कितनी खुशी होती ना कि मैं इसको रखकर भूल गई। मैंने ये पर्स काफी दिनों तक यूज नहीं किया और जब मैंने इसको निकाला नेक्स्ट टाइम तो उसमें पैसे मिल गए, कितनी अच्छी बात है। तो ये हो गया। और इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 900 समथिंग है, 950 या 1000 के अंदर ही है। इस तरीके का है, कुछ भी नहीं है ज्यादा, बस एकदम प्लेन सा है। यहाँ पर इसका कैप्रेसी का जो है ब्रांड का ये लोगो लगा हुआ है, बस ये है, और एकदम प्लेन है। यहाँ पर भी एक छोटा सा दे रखा है पॉकेट। अरे हाँ, एक और इधर, ये साइड में इधर और है। यहाँ पर जैसे अगर आप कुछ अपना पेपर्स वगैरह रख कर ले जाना चाहो तो वो भी यहाँ पर रख सकते हो। तो ये हो गया। इसका मैंने बहुत बड़ा वो कर दिया, एकदम रिव्यू समझो मिल गया आपको ये इस चीज का। बाकी मैं चीजें जल्दी जल्दी दिखाती हूँ आपको। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि काफी सारे गिफ्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
तो अपने साथ कुछ चीजें ऐसी लेकर बैठ जाइए जिससे आप आराम से वीडियो को देख सकें और आप बोर नहीं होए, कुछ खाते पीते रहिए और आराम से वीडियो देखते रहिए। और रिसेंटली जो मुझे गिफ्ट मिला था उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जो मुझे सबसे पहले गिफ्ट मिला था मेरे हस्बैंड से, वो थी ये रिंग, जो हमारी एंगेजमेंट रिंग है। इन्होंने हस्बैंड ने मेरे पसंद करी थी और ये तनिष्क से ली थी। इसका बॉक्स मैंने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। ये हमारे एंगेजमेंट के रिंग का बॉक्स है और ये मैंने अभी तक संभाल कर रखा है, क्योंकि आपकी जो लव्ड वंस होते हैं आपके लिए कोई चीज लेकर आते हैं तो उसको संभाल के रखने का बहुत ज्यादा मन करता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम जरूर संभाल कर रखना चाहते हैं। आप भी अगर ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप सारी चीजें संभाल कर रखते जाते हो, भले वो बाद में काम आ रही या नहीं आ रही वो नहीं होता, बट अपनी यादगार के लिए। अब देखिए कितने सालों का ये डिब्बा है, बहुत साल हो चुके हैं हमारी एंगेजमेंट को, बट मैंने अभी तक इसको संभाल कर रखा और बिल्कुल नया का नया है। तो ये हो गया। इसके अलावा तो हाथ में पहन रखा है मैंने, ये भी अभी रिसेंटली का ही है। ये मी बैंड है, जो मी बैंड 4 आई थिंक, हाँ 4 जो लॉन्च हुआ था अभी। ये इन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किया था और ये भी काफी काम की चीज है। जब भी आपको वॉक वगैरह करनी है या फिर आप कुछ भी करते हो तो ये सारा रिकॉर्ड करता है कि आप कितने स्टेप्स चले और कितना वॉक करी आपने, क्या एक्टिविटी करी, सारा कुछ ये रिकॉर्ड करता है। इवन आप स्लीप करते हो तो कितने देर आप डीप स्लीप में थे और कितनी देर आप लाइट स्लीप में थे, सारा कुछ ये आपको मतलब आपका सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड करके और सारा आप चेक कर सकते हो। इसकी ऐप होती है, इसके साथ इसको जो है कंबाइन करके आप अपने फोन में ट्रैक कर सकते हो कि आपकी सारी एक्टिविटी दिन भर की क्या थी। इसके अलावा एक और जो गैजेट में जिसकी जो चीजें हैं वो ये है, उन्होंने मुझे दिलाया था। एक बार हम लोग वॉक करने गए थे और मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे, जो तार आता है ना फोन के साथ, वो वाला लगा रखा था। उसमें मैं गाने सुन रही थी और जब हम वॉक करते हैं तो इस तरीके से चलते हैं, तो मैंने हाथों में पकड़ रखा था क्योंकि मेरे पास कोई पॉकेट नहीं थी और वो वायर फोन के साथ लगे होने की वजह से हिल रहा था और बार बार कभी कान से निकल रहा था, कभी मुश्किल हो रही थी, मतलब फंस रहा था वो चलने में बहुत ही ज्यादा। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा मतलब कि दिक्कत हो रही है, इनको वॉक करते समय दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने मेरे लिए ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स ऑर्डर किए हैं। तो ये आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं और आप इसको इस तरीके से गले में रख लोगे और यहाँ पर इसका बटन होता है और कनेक्ट करके अपने फोन से, और आप आराम से इसको अपने कानों में इस तरीके से लगाइए और हैंड्स फ्री रख दीजिए। तो फोन से कनेक्ट करके आप इससे आराम से हैंड्स फ्री रखकर आप गाने वगैरह सुन सकते हो, फोन पे भी बात कर सकते हो। जैसे कि कई बार होता है ना कुछ लोगों की बहुत ज्यादा बात करने की आदत होती है, तो किचन में काम करते वक्त आप इसको अपना आराम से कान में लगाकर काम करते करते बातें कर सकते हो। आपका काम भी नहीं रुकेगा और आप बातें सारी हो जाएंगी आपकी, जैसे भी आप करना चाहो। तो ये हो गया। इसके अलावा उन्होंने मुझे फोन तो हमेशा ही दिलवाते हैं, बट ये है कि एक होता ना कि किसी एक ओकेजन पर देना। जिस फोन से मैं अभी शूट कर रही हूँ ये है पोको F1। ये भी इन्होंने मेरे बर्थडे पर या एनिवर्सरी क्या थी ये मुझे याद नहीं है, बट उसी किसी ओकेजन पर ही मुझे गिफ्ट किया था। इसके पहले भी जो मेरे पास फोन था Redmi Note 4, वो भी उन्होंने किसी एक ऐसे ओकेजन पे मुझे गिफ्ट किया था। तो ये होगी गैजेट्स की बात। इसके अलावा अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, वैसे तो उन्होंने दिलाया होगा कुछ ना कुछ, बट ये ओकेजन्स पर थे इसलिए मैंने इनको ऐड कर दिया है। इसके अलावा 3 से 4 साल पहले करीब उन्होंने एक और बैग मुझे दिलवाया था, तब हम साथ में ही गए थे। ये भी कैप्रिसी का ही है और ये वीआईपी के स्टोर में मिलता है। तो वीआईपी के स्टोर में आप जाओगे तो उस टाइम मुझे ये आई थिंक आफ्टर डिस्काउंट मुझे 2300 या 2600 कुछ आई थिंक ऐसे ही था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 2300 और 2600 के अराउंड मुझे मिला था और ये भी बहुत ही प्यारा बिल्कुल यूनिक सा जो है हैंड बैग है। इसकी जो ये हैंडल्स हैं जिनसे आप इसको पकड़ते हो तो ये भी अलग अलग शेड में है। ये एकदम पीचिश शेड है और ये लाइट ग्रीन, जैसे सी ग्रीन टाइप का शेड होता है, बहुत ही लाइट सा ये है। और इस तरीके से बैक साइड में दूसरा इसका डिजाइन है, एक तरीके से प्रिंटिंग सी बोल सकते हो, और फ्रंट में इस तरीके का है। तो बहुत ही यूनिक टाइप का ये पर्स है और जो भी देखता है उसको बहुत पसंद आता है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं यार ये कहाँ से लिया है, मुझे दे दो, मुझे दिला दो। तो ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये पर्स। और आप देख सकते हो कि एकदम अच्छी कंडीशन में है, जबकि इसको मुझे लिए हुए आई थिंक 3 साल या 4 साल हो चुके हैं। तो ये हो गया। इसके बाद की जो चीजें मैं इसके अंदर ही मैंने सारी रख रखी हैं जिससे मैं आपको एक साथ दिखा सकूं। इसके बाद इधर कुछ टाइम पहले ही शायद एक या लास्ट ईयर उन्होंने मुझे ये वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट किया था। ये
फॉरेस्ट एसेंशियल्स का वेलवेट सिल्क बॉडी क्रीम है, नरगिस, और इसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है और बहुत ही अच्छा इसका मतलब टेक्सचर है, एकदम बटरी सॉफ्ट है, बिल्कुल आप लगाते हो अपनी स्किन पे तो एकदम स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है और सारा दिन फ्रेग्रेंस आती है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। तो बहुत ही अच्छा है, एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा क्योंकि ये भी अमेजन से इन्होंने ऑर्डर किया था, और इसका जो प्राइस है यहाँ पर 1850 रुपीज लिखा हुआ है, एंड 2 इयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है। तो बस आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बचा हुआ है, ये फिनिश होने वाला है। इसके अलावा एक छोटू सा गिफ्ट ऐसा है जो वो लेकर आए थे, बट मैं कभी उसको यूज नहीं कर पाई, पहन नहीं पाई। वो है ये कंगन, कड़े आप जो भी कह सकते हो, ये लाख के कड़े हैं। काफी टाइम पहले हम लोग गुड़गांव में थे, जब उनको ऑफिस की तरफ से जो है अमृतसर जाना था किसी काम से, तो वहां से इन्होंने शायद जो वो गोल्डन टेम्पल है उसके बाहर मिलती हैं चीजें, वहां से उन्होंने मेरे लिए परचेज किया था। बट आप देख सकते हो कितना बड़ा है ये, तो उनको आइडिया नहीं था उस टाइम, उन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ कंगन वंगन वगैरह टाइप की चीजें ली थी, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और वो ले आए थे इस तरीके का कंगन। तो बिल्कुल ही बड़ा सा है, मुझे आप देख सकते हो इतना ढीला है कि मैं इसको कभी नहीं पहन पाई, बिल्कुल ही ढीला था। तो खैर मैंने इसको रख लिया था, कोई बात नहीं, आप लेकर आए वहां से, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड कहीं बाहर जाते हैं और आपके लिए कुछ वहां से लेकर आते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, तो बहुत अच्छा लगता है कि वहां पर जाकर भी उनको मेरी याद थी, इन्होंने कुछ ना कुछ मुझे सोचकर परचेज किया। तो ये मैंने रखा हुआ है, तो बहुत ही प्यारा सा ये याद है वहां की, तो इसको मैंने संभाल कर रखा हुआ है। इसके अलावा मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है। ये शादी के पहले उन्होंने पूछा था कि क्या चीजें तुम्हें पसंद हैं, तो मैंने बोला था कि मुझे ना खुशबू बहुत पसंद है, मुझे फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, तो मुझे परफ्यूम्स यूज करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये 3 परफ्यूम तो अभी मेरे पास है, जिसमें से 2 लगभग खत्म है और एक तो रिसेंटली का है। तो एक ये है लेट्स लव है, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन का, ये आप देख सकते हो फिनिश है, बहुत ही थोड़ा सा बचा है, एकदम बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, एकदम माइल्ड सी, एकदम स्वीट सी जिसको कहते हैं, जैसे कि लड़कियों को पसंद होती है ना, बहुत ही स्वीट सी, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। पता नहीं कैसे आप पसंद करते हैं ना कि ऑनलाइन ही परचेज करते हैं, फिर भी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस जो मुझे मतलब स्मेल करते ही, खुशबू लेते ही इतनी पसंद आ जाती है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छी है, एकदम स्वीट स्वीट सी, फ्लोरल आप कह सकते हो, उस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है। एक ये हो गया। इसके पहले उन्होंने ये वाला मुझे दिलाया था, इस पर कहीं कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर प्ले बॉय लिखा हुआ है। ये प्ले बॉय ब्रांड का है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसकी बॉटल भी उसी तरीके की बनी हुई है। तो ये भी उन्होंने अमेजन से ही परचेज किया था। अगर मुझे मिल जाएगा लिंक तो मैं जरूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट आई थिंक ये बहुत ही पुराना है, काफी मतलब साल हो गए हैं, बट आप देख सकते हो अभी मैंने इसको बचाकर रखा हुआ है, तो थोड़ा सा है इसमें। और मैं फ्रेग्रेंस का एक आइडिया दे देती हूँ आपको। इसकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है फ्रेग्रेंस, एकदम से आइडिया नहीं लगता ना कि मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि फ्रेग्रेंस किसी को बताना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और मैं इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं हूं उस चीज को बताने में कि मैं फ्रेग्रेंस आपको डिस्क्राइब कर सकूं, क्योंकि वो चीज थोड़ा सा किसी को बताना थोड़ा मुश्किल होता है। बट जैसे मैंने बताया, पहली वाली जो थी थोड़ी स्वीट सी, फ्लोरल सी थी, और ये थोड़ी सी स्ट्रांग है बस, बट बहुत ज्यादा नहीं कि आप उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर सको, बहुत अच्छी सी है। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये रिसेंटली का है, ये शायद 3 साल पहले का है, इसकी मैं पिक्चर भी आपको लगाऊंगी, ये लगा कर दे दूंगी, क्योंकि मैंने जब इसको परचेज किया था तो मैंने इसके साथ बहुत सारे पोजेस में पिक्चर्स क्लिक कराई थी, क्योंकि मेरा आज तक का सबसे जो महंगा परफ्यूम है वो यही है, तो इसलिए मैंने इसके साथ पोज में फोटो क्लिक करवाई थी, और इसको लेने में साथ ही में गई थी, उन्होंने मुझे परचेज करवाया, बट हम दोनों ने इसको पसंद किया था। तो ये है ब्रांड बर्बरी, और उसका है बॉडी, इस पे मेंशन किया हुआ है, जो इसका फ्रेग्रेंस का होगा, जो नाम होता है वो है, और इसकी भी फ्रेग्रेंस बताती हूँ। इसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल ही रिच वाली जिसको कहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। और जब मैं इसको परचेज करने गई थी इनके साथ, तो जो सेल कर रहे थे, इसको हमने लिया है शॉपर स्टॉप से। तो शॉपर स्टॉप में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वो परफ्यूम्स दिखाते हैं और समझाते हैं हर चीज की किस टाइप का है, क्या आपकी पसंद को पहले पूछते हैं कि आपको क्या टाइप की चीजें पसंद हैं, फिर उस टाइप से आपको कुछ चीजें निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो उसमें ये परफ्यूम उन्होंने दिखाया था,
तो इसका जो प्राइस था वो आई थिंक 4500 रुपीज था, बट उस समय कुछ ऑफर चल रहा था। तो अगस्त में चूंकि मेरा बर्थडे होता है तो उस समय 15 अगस्त के आसपास ऑफर चलते रहते हैं। तो उस समय ये शॉपर स्टॉप में हमें आई थिंक 3100 का मिला था। और फर्स्ट टाइम जैसे मैं बोल रही हूँ इतना कॉस्टली मैंने परफ्यूम परचेज किया था, बट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कॉस्टली चीजों का एक ये भी चीज होती है ना कि अगर आप नॉर्मल टाइम में कभी कोई कॉस्टली चीज लेने से थोड़ा हिचकिचाते हो या आपको लगता है कि वेस्टेज है ये सब चीजें लेना, तो अगर आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी है या कुछ भी ऐसा किसी का भी है, तो आप उस टाइम पे वो चीज परचेज कर सकते हो या फिर आप गिफ्ट कर सकते हो किसी को, क्योंकि वो एक गिफ्ट की तरह आप दे रहे हो। तो उस समय उस चीज का जो है प्राइस नहीं देखा जाता है। चाहे आप 10 रुपए की चीज दो, चाहे आप 10,000 की चीज दो, वो आपको गिफ्ट में ही आती है। तो आप थोड़ा सा उस चीज को बैलेंस कर लेते हो, ठीक है ये खर्चा नहीं है बहुत ज्यादा, हमने एक्स्ट्रा नहीं दिया, ये एक गिफ्ट है तो उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता ये हमने वेस्टेज कर दिया। ये गिफ्ट है तो गिफ्ट की मतलब एक अनमोल ही होता है, चाहे वो कम दाम का हो चाहे ज्यादा दाम का हो। तो उस तरीके से ये हो गया। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपका मतलब इतना 2-3,000 के आसपास की आपकी जो है मतलब रेंज है गिफ्ट की, तो आप ये भी गिफ्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा, जिसको भी दोगे उसको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एक सेकेंड में इसमें देख लूं, कुछ और तो मैंने नहीं बचा कर रखा हुआ है बैग में तो ये फिनिश है, सारी चीजें निकाल दी मैंने। इसके अलावा कुछ ज्वेलरी आइटम्स हैं, तो काफी सारी ज्वेलरी भी उन्होंने मुझे दिलवाई है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है। ज्वेलरी, परफ्यूम और मेकअप का मुझे बहुत शौक है, बट मेकअप का सामान कभी वो नहीं लेकर आए, क्योंकि उनको पता है कि मेकअप इसको नहीं समझ में आने वाला है। तो मेकअप की चीजें वो लेकर नहीं आए, बट ज्वेलरी और इस टाइप की चीजें काफी ज्यादा उन्होंने मुझे गिफ्ट करी हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये नेकलेस है, बहुत ही प्यारा सा है, पर्ल के साथ है और इस तरीके की इसमें गोल्डन लीव्स का डिजाइन बना हुआ है और गोल्डन चेन के साथ है। ये भी उन्होंने परचेज किया था ग्लोबस से लिया है और ये पहनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एकदम डिफरेंट टाइप का इसका लुक आता है, किसी भी आउटफिट के साथ आप इसको पहन सकते हो, हर एक आउटफिट के साथ आराम से जाएगा, चाहे ट्रेडिशनल पहनो चाहे वेस्टर्न पहनो। ये हो गया। और इसी के साथ ये वाला भी लेकर आए थे नेकलेस, वो ये भी पर्ल्स के साथ है। इसमें 2 कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं, व्हाइट एंड ग्रे कलर के, तो आप देख सकते हो इस तरीके से है। और इसके साथ में 2 और चेन साथ में लगी हुई है, एक प्लेन है और एक ये साथ में बीट्स वाली है चेन, और साथ में यहाँ पर छोटी छोटी सी बटरफ्लाईज भी लगी हुई हैं। एक साइड में ब्लैक है, एक साइड में व्हाइट है इसमें कलर। तो ये भी ग्लोबस से ही लेकर आए थे, ये दोनों साथ में ही। इसके अलावा ये 2, एक सेकंड, इसके अलावा ये 2 चेन का सेट है, ये भी हम दोनों साथ ही गए थे, वो तो पसंद हम दोनों ने इसको मिलकर किया था। तो ये दोनों साथ में ही हमने लिया था, क्योंकि उस समय कुछ ऑफर था, ये भी शॉपर स्टॉप से हमने परचेज किया था। तो बाय 1 गेट 1 का उस समय ऑफर आ रहा था, तो 1100 कुछ का था ये एक, और उसके साथ दूसरा फ्री था। तो ये वाला ये गोल्डन है एंड ये वाला सिल्वर में है। तो पॉलिश इसकी उतर गई है, जबकि मैंने इसको एक बार दोनों ही दे चुकी हूँ शॉपर स्टॉप में। मतलब ऑफर रहता है वो फ्री में जो है, आपकी अगर कोई भी इस तरीके की चीज आप वहां से परचेज करते हो तो इसकी पॉलिश वो फ्री में कर देते हैं, बट बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। आई थिंक ये मेरा उनके पास करीब 1 महीने तक पड़ा रह गया था, और उसके बाद जाके मुझे ये मिला था, जब दोबारा से मैंने इसको पॉलिश कराया है। और उसके बाद से अब इसकी पॉलिश उतर रही है, सिल्वर की तो उतनी नहीं उतरी है, बट गोल्डन वाले की उतर रही है। तो मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस देकर आऊं और 1 महीने तक वेट करूं, तो मैंने इसको रख छोड़ा इसी तरीके से। इसके इयररिंग्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, छोटे छोटे से हैं। मैं कई बार होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ हैवी चीजें पहनने का मन नहीं करता, तो मैंने बोला कि मुझे कुछ छोटी छोटी सी चीजें दिला दो जो मैं डेली में पहन सकूं, और कहीं भी जाऊं तो मुझे कुछ ऐसा ना लगे बहुत हैवी पहन रखा मैंने। और ये इसके इयररिंग्स हैं, ये सिल्वर वाले का है एंड ये वाला गोल्डन वाले का, बहुत छोटे छोटे से। एक सेकेंड, नहीं आ रहा, कैप्चर नहीं हो रहा। तो ये हो गए। इसके अलावा एक जो सबसे पहले लेकर आए थे वो मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत टाइम पहले की बात है, करीब मेरे ख्याल से अब से 10-15 साल पहले की बात है। तो ये वाला जो सेट है ये चुपके से लेकर आए थे, मुझे नहीं पता था, और शायद हमारी एनिवर्सरी के टाइम ही लेकर आए थे। तो ये वाला बहुत टाइम पहले, मुझे पता नहीं था, ये वाला सेट लेकर आए थे।
यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्टोन्स लगे हुए हैं छोटे छोटे से, और ये सन के शेप में है, और इसमें गोल्ड सॉरी रेड एंड ग्रीन कलर की ये बीड्स लगी हुई हैं। और उसकी जो चेन है इसमें पतली पतली सी कई सारी चेन है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इन्होंने ऋतु वेयर से परचेज किया था। अब तो शायद ऋतु वेयर्स के स्टोर्स बंद हो गए हैं, इधर नहीं है, बट उस टाइम पर ऋतु वेयर्स का स्टोर था, पैसिफिक मॉल है यहाँ पर, उधर था, तो ये वहां से उन्होंने परचेज किया था। हम लोग कुछ टाइम पहले वहां पर गए थे, और मैंने वहां पर ये चीजें कुछ, मैं जाकर देखने लगती हूँ ना, तो ये सब चीजें दिखती हैं तो मैं देखने लग जाती थी हमेशा ही कि क्या डिजाइन है, क्या रेट चल रहा है। तो उन्होंने देख लिया था कि मुझे कौन सी वाली डिजाइन ज्यादा पसंद आ रही, तो उन्होंने उस टाइप से चूज करके ये लेकर आए थे, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इसको, जब आप पहनो तो ये एकदम नेक में फिट होकर आता है, और बहुत ही प्यारा लुक आता है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली। अभी तक इसको मुझे एक बार भी इसमें मतलब पॉलिश कराने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन इसकी चमक अभी भी बनी हुई है। और ये मतलब इसकी चमक ऐसी है कि ये आर्टिफिशियल नहीं लगता, ये बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि आपका असली का है, बिल्कुल गोल्ड का ही लगता है। क्योंकि इसका जो मतलब बेल्ट है, जैसे आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो एक बार ही कोई देखे तो समझ सकता है कि गोल्ड का ही है। तो ये बहुत अच्छा लगता है पहनकर। इसके अलावा ये छोटे छोटे से टॉप्स मंगाए थे उन्होंने एक बार, ये भी ऑनलाइन मंगाए थे, तो ये भी बहुत अच्छे निकल गए। इसकी भी क्वालिटी देखकर या साइज देखकर लोग सोचते थे कि ये गोल्ड का ही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा ये गोल्ड का है, कहाँ से लिया है, कैसे डिजाइन का है, बट ये आर्टिफिशियल है, और ये भी ऑनलाइन परचेज किया हुआ है। और इसके अलावा ये रिसेंटली का है, इसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये भी अमेजन से परचेज किया हुआ है। ये सेट पर्ल का है ये, और इस तरीके से आता है नेक पर। बहुत ही प्यारा लगता है, साड़ी वगैरह के साथ आप पहनो, या फिर आप इसको वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इस तरीके के इसके इयररिंग्स हैं। इसके साथ ही एक और ऑर्डर किया था उन्होंने, ये रानी हार टाइप का है, और ये इस तरीके से आता है, प्योर वाइट कलर की जो है पर्ल्स में है, और इसके ये छोटे छोटे से इस टाइप के टॉप्स हैं। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, रिव्यू दिया हुआ है, तो आप अगर मेरे चैनल पर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका रिव्यू भी। तो ये हो गया, और आई थिंक हाँ नहीं, एक और चीज बची है बस, बाकी मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक और है जो नेक पीस ही है, ये भी शॉपर स्टॉप से परचेज किया था उन्होंने, और ये इस तरीके के इसके इयररिंग्स आते हैं। ये सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स में है, जो इसकी चेन है ये सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स आती है, ट्विस्ट करी हुई, और इस टाइप का इसका पेंडेंट है। ये भी बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल ही क्लासी सा है। इसको भी आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो, ट्रेडिशनल या फिर वेस्टर्न, कोई भी आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये इसके टॉप्स हैं, इसको आप सिंगल भी चाहो तो पहन सकते हो, और सेट के साथ तो अच्छा लगता ही है। तो ये हो गए मेरे गिफ्ट्स। आई थिंक मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है, तो मैंने मैक्सिमम चीजें आपके साथ शेयर कर दी हैं जो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने सालों में गिफ्ट दिए हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। अगर आप ऑल नोटिफिकेशन नहीं सेलेक्ट करते हो तो कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाती और आपको पता नहीं चल पाता है कि मैंने कब वीडियो अपलोड किया था। सो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।